हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, आप जो ये सामने मेरे गुलाब के पौधे देख रहे हैं, इनमें देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं। तो अगर आप भी अपने गुलाब के पौधे में इसी तरह से फूल चाहते हैं और अपने घर पे इन गुलाब के पौधों को लगाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो पूरा देखिएगा। गुलाब के पौधे में कौन से ऐसे ज़रूरी काम करने चाहिए और इनमें कौन से खाद डालने चाहिए, पूरी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले आप गुलाब के पौधे को कटिंग से भी लगा सकते हैं या इसके बीज से भी लगा सकते हैं। बीज से लगाने का प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। अगर आप अपने गार्डन में गुलाब के पौधे को लगाना चाहते हैं तो इस समय नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। 20 से 25 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। इजीली आपको ये नर्सरी में मिल जाएंगे। इनमें सफ़ेद, पिंक, रेड और ऑरेंज कलर आते हैं, जबकि हाइब्रिड गुलाब के कई कलर और पैटर्न होते हैं और ये आपको 150 से लेके 250 तक मिलते हैं। तो मैंने इस देसी गुलाब के पौधे को सरकारी नर्सरी से बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में लिया है। बिल्कुल 15 रुपये में मुझे ये पौधे मिल गए थे और इसको नॉर्मल गमले में लाकर लगा दिया, जिस पे गोबर की खाद मिली हुई थी और रेत मिली हुई थी। इस तरह से हमने चिकनी मिट्टी को हटाने के बाद इस प्लांट को इसमें लगा दिया। इजली हमारा प्लांट चल गया। हमने रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं किया है ज़्यादा और इसी तरह से इसको लगाया है। बिल्कुल मिट्टी को हल्का लूज कर देना है। ज़्यादा इसकी चिकनी मिट्टी नहीं थी, इसलिए मैंने पूरे तरह से इसके रूट्स को डिस्टर्ब नहीं किया और इस तरह से हमारे गुलाब के पौधे को मैंने लगा दिया है। अब बात करें कि गुलाब के पौधे में कौन से ऐसे ज़रूरी काम हमें करने चाहिए ताकि हमें अच्छे से इसमें फ्लावरिंग मिल सके। तो इसकी प्रूनिंग आप मार्च में कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी प्रूनिंग भी इस समय आप कर सकते हैं। देसी गुलाब के पौधे में जितनी भी नीचे से सूख रही हुई ब्रांचेज हैं उनको हमें कट करना है, लेकिन इनकी सकर ब्रांच को नहीं कट करना है, क्योंकि देसी गुलाब के जो पौधे होते हैं उनमें सकर्स में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, जबकि हाइब्रिड गुलाब के सकर्स में फ्लावरिंग नहीं होती है। देखेंगे आप यहाँ पर, तो मेरे जो ये सकर्स हमने छोड़े थे उनमें भर भर के फूल आए हैं, तो इनको बिल्कुल भी कट नहीं करना है। जो भी सूखी हुई ब्रांच है और ऊपर से एक्स्ट्रा ब्रांच है उसको ही हमें इससे निकालना है और इसकी कटिंग को अभी आप लगा भी सकते हैं। गुलाब के जो पौधे होते हैं उनके न्यू ब्रांचेस में ही फूल आते हैं, यानी कि जो खिलकर मुरझाए हुए फूल होते हैं उन डालियों में फूल नहीं खिलते हैं। तो उनको कट करने से नए नए बेजल शूट्स आते हैं और हमारे प्लांट अच्छी तरह से फ्लावरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इनको कट करना ज़रूरी है। अब कट करने के बाद इसमें एक ज़रूरी काम ये है कि इसमें खाद भी देना चाहिए। खाद डालने से पहले जड़ों के आसपास हमें अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है और खाद में इसमें मैं डाल रही हूँ फुली डिकम्पोज काउ डंग मैन्योर और 10 से 12 दाने सीवीड ग्रैनुअल्स के, और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच के करीब ऑर्गेनिक रोज़ मिक्स, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद है। इसमें सभी तरह के खली, बोन डस्ट, जिंक, सुपर फॉस्फेट, पोटास, जाइम सभी कुछ मिले हुए हैं, जो हमारे पौधे के लिए अच्छे विकास के लिए और इसके फूलों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये हम अपने प्लांट पे डाल रहे हैं इस तरह से। 1 से 2 मुट्ठी इस खाद को हमें प्लांट की जड़ों के आसपास इस तरह से गुड़ाई कर लेनी है और डालने के बाद इन खाद को हमें ढक देना है अच्छे से। उसके बाद इस में हमें वाटरिंग कर देनी है। तो देखिए ये हमने इस तरह से इसमें खाद को डाल दिया है। अब जो हमने प्लांट की कटिंग की है उस कटिंग को भी हमें फेंकना नहीं है, उस कटिंग को भी हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप सॉइल मिक्स तैयार कर लें। सॉइल मिक्स में 60% गार्डन सॉइल, 30% कोई भी कॉम्पोस्ट डाल लीजिए और 10% के करीब रेत डाल लीजिए और इसमें हो सके तो थोड़ा सा नीम की खली भी डाल सकते हैं। और ये हमने एलोवेरा जेल को इस सभी ब्रांचेस के नीचे लगा लिया है और बिल्कुल सिंपली इसमें लगा दिया है। मार्च के महीने में आप इसकी कटिंग को भी लगा सकते हैं या रेनी सीजन में इसकी कटिंग को लगा सकते हैं, और कटिंग लगाना चाहें तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं। और इसकी जो कटिंग है उसको आप छाया वाली जगह में ही रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, धूप आने वाली है, तो हमारी कटिंग्स फेल भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको नीचे से सभी पत्तियों को हटाते हुए अपनी कटिंग को ले लेनी है। इसमें आप 8 से 10 इंच की कटिंग भी ले सकते हैं और इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी को एलोवेरा जेल में डिप किया है
अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो एलोवेरा जेल से भी आप इससे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है और जो भी कटिंग हम लगाते हैं बहुत ही ईजिली चलती है। एलोवेरा जेल लगाने के बाद इसमें फंगस वगैरह लगने का डर भी नहीं होता है। तो इस तरह से हमें कटिंग्स को लगाने हैं। ज़्यादा पत्तियां हमें अपनी कटिंग्स में नहीं रखनी है, क्योंकि जो प्लांट होता है, कटिंग होती है, वो अपने इन पत्तियों को जिंदा रखने के लिए, पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए एनर्जी लगाता है। रूट डेवलप नहीं हो पाते हैं। गुलाब के पौधे के लिए 2-3 ऐसे घरेलू खाद है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में बड़े साइज़ के फूल आएँ तो आप इसमें चाय की पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती को धोकर अच्छे से सुखा लें और अपने गुलाब के पौधों पर गुड़ाई करने के बाद डालिए। इनकी जड़ों के आसपास अच्छे से गुड़ाई कीजिए और ये खाद डालिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और आपके गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो गुलाब के पौधे पे चाय की पत्ती का यूज़ रेगुलर बेसिस पे करती हूँ और महीने में आप एक बार इसका यूज़ ज़रूर करें। इसके साथ ही आप ऑनियन पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये गुलाब के पौधे पर मैंने 15 दिन पहले ही खाद और प्रूनिंग की थी। तो अभी देखिए बेसल शूट्स जो आ रहे हैं वो किस तरह से अच्छी तरह से कलियां बना रहे हैं। हर एक ब्रांच में आपको कलियां नज़र आ रही होंगी। पूरा प्लांट हमारी कलियों से भरा हुआ है। हर एक ब्रांच में फूल और कलियां भर रही है। तो इस तरह से अगर आप अपने प्लांट पे प्रूनिंग कीजिएगा और खाद पानी देते रहेंगे तो आपका प्लांट गर्मियों में भी इसी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। देसी गुलाब में मार्च अप्रैल तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। बिल्कुल हमारा पौधा फूलों से भरा रहता है। लेकिन हाइब्रिड जो गुलाब की किस्में होती हैं उनके फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा होना शुरू होता है। जब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं फूलों के साइज़ भी छोटे होने लगते हैं। ज़मीन में लगे हुए प्लांट के बजाय गर्मियों में गमलों में लगे हुए प्लांट की खास केयर करनी पड़ती है, क्योंकि गमलों की मिट्टी जल्दी ही सूखती है। ज़मीन में हम जल्दी पानी नहीं देते हैं फिर भी हमारा प्लांट सर्वाइव करता है, लेकिन हमें गमलों में ख़ास केयर करनी पड़ती है इस प्लांट की कि हमारे गमले की मिट्टी सूख तो नहीं रही है। इसमें ज़्यादा खाद और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी हमारे गमले की मिट्टी इनरिच रहती है और पोषक तत्व मौजूद होंगे, तभी हमारे जो प्लांट है अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपने गमले की साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। गमले में खाद पानी देना ज़रूरी है। लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहें और गमले में किसी भी तरह का फंगस क्रिएट ना हो, इसके लिए आपको इसके मिट्टी में किसी तरह का फूल या पत्ते गिरे हुए नज़र आएँ तो उनको साफ़ करते रहिए। गुलाब के पौधे में या किसी भी फूलों वाले पौधे में जब फूल खिलकर मुरझा जाएँ तो इस तरह से डेड हेडिंग करनी ज़रूरी होती है। उसको आप तोड़ के हटा दें। ये हमारे प्लांट की एनर्जी लेते रहते हैं और सीड बनाने में सारी एनर्जी को लगाते हैं। तो जो आने वाले फूल है वो अच्छी तरह से खिल नहीं पाते हैं और फूलों के साइज़ छोटे रह जाते हैं या फूल कम मात्रा में आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहते हैं तो इनकी डेड हेडिंग करते रहिए। आपके पौधे को मई जून की कड़क धूप से बचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि गुलाब के पौधे को धूप तो पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा धूप पड़ने पर कोई भी प्लांट मरना स्टार्ट करता है, झुलसने लगता है। तो उसको आप ऐसी जगह पे लगा के ग्रो करिए गर्मियों में जहाँ पे इसे शेड मिल सके, और हो सके तो ऊपर से ग्रीन नेट वगैरह लगाकर इसे एक शेड दे दीजिए। और इस प्लांट पे फंगस वगैरह का अटैक होने पर आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी करते रहें। दोस्तों मैं अपने गुलाब के पौधे की गर्मियों में इस तरह से केयर करती हूँ और गुलाब के पौधे में हमेशा फ्लावरिंग बनी रहती है। तो मैं उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।